बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज हम केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं, 9th क्लास चैप्टर नंबर 2। और आज हमारा जो सबक है वो न्यूट्रॉन की दरियाफ्त के मुताल्लिक़ है। आज हम न्यूट्रॉन की दरियाफ्त के मुताल्लिक़ पढ़ते हैं, न्यूट्रॉन कैसे दरियाफ्त हुए, इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं। न्यूट्रॉन की दरियाफ्त कैसे हुई? 1932 में एक साइंसदान चैडविक ने न्यूट्रॉन दरियाफ्त किया। ये पार्टिकल उस वक़्त दरियाफ्त हुए जब इसने बेरिलियम एटम पर अल्फ़ा पार्टिकल्स की बौछार की। इसने मुशाहदा किया कि इस अमल से खासी ज़्यादा सलाहियत करने वाली रेडिएशंस पैदा हुई। इन रेडिएशंस को न्यूट्रॉन का नाम दिया गया। न्यूट्रॉन की दरियाफ्त 1932 में एक साइंसदान चैडविक ने न्यूट्रॉन दरियाफ्त किया। एक साइंसदान का नाम है चैडविक। उसने क्या किया? न्यूट्रॉन दरियाफ्त किया। ये पार्टिकल उस वक़्त दरियाफ्त हुए जब उसने बेरिलियम एटम पर अल्फ़ा पार्टिकल की बौछार की। इसने मुशाहदा किया कि इस अमल से खासी ज़्यादा सलाहियत करने वाली रेडिएशंस पैदा हुई। इन रेडिएशंस को न्यूट्रॉन का नाम दिया गया। तो ये थी थ्योरी इसकी थ्योरी। अब हम इसकी डायग्राम के बारे में पढ़ते हैं, किस तरह न्यूट्रॉन को दरियाफ्त किया। तो इस अमल को मसावात की शक्ल में इस तरह ज़ाहिर किया जाता है। मसावात उसकी कुछ इस तरह से लिखी जाती है। बेरिलियम Be49, ये बेरिलियम है, Be49 बेरिलियम, और प्लस इसके अंदर हीलियम है, हीलियम-24। उसको जब उसने आपस में मिक्स किया, जब उसको टकराया गया तो क्या उससे इजिकल टू C612 प्लस न्यूट्रॉन N0 और 1 न्यूट्रॉन ये इससे खारिज हुए। बेरिलियम Be49 प्लस हीलियम He24 और उसको इजिकल टू C612 यानी कार्बन और प्लस न्यूट्रॉन्स। ये मसावात है। इस मसावात ये न्यूट्रॉन की दरियाफ्त को ज़ाहिर किया जाता है। इस मसावात की शक्ल में भी इसको ज़ाहिर किया जाता है। तो ये थी न्यूट्रॉन की दरियाफ्त। अब हम इसकी डायग्राम के बारे में पढ़ते हैं। डायग्राम इसकी किस तरह से हमने डिफ़ाइन की है। ये बेरिलियम की ये धात है, बेरिलियम। और बेरिलियम के ये एक साइड पर ये अल्फ़ा रेज़ का सोर्स लगा दिया जाता है। बेरिलियम की धात है और दूसरी साइड पर अल्फ़ा रेज़ का सोर्स है। और ये तीसरे नंबर पर ये कोई ख़ास मादा है जिसको हमने रिडक्शन के लिए रखा हुआ है। जो रेज़ पैदा होती हैं उसकी रिडक्शन के लिए हमने इसको डिज़ाइन किया है। अल्फ़ा रेज़ का सोर्स है बेरिलियम और दूसरी साइड पर मादा है। अल्फ़ा रेज़ से रेज़ निकलती हैं और बेरिलियम के साथ टकराती हैं। अल्फ़ा रेज़ से क्या? अल्फ़ा रेज़ का जो सोर्स है वहाँ से अल्फ़ा रेज़ निकलती हैं He24 यहाँ से निकलती हैं। और ये जब टकराती हैं बेरिलियम के साथ तो वहाँ से रेज़ निकलती हैं जो मादे के अंदर तक सलाहियत कर जाती हैं। ये बेरिलियम से निकलने वाली जो रेज़ है इनको न्यूट्रॉन्स का नाम दिया जाता है। ये अल्फ़ा रेज़ के सोर्स से क्या होता है? रेज़ निकलती हैं, बेरिलियम के साथ टकराती हैं और ये बेरिलियम से जब टकराती हैं तो वहाँ से रेज़ ये मादे के अंदर तक सलाहियत कर जाती हैं जो न्यूट्रॉन हैं। फिर अल्फ़ा रेज़ से क्या होता है? अल्फ़ा रेज़ सोर्स से अल्फ़ा रेज़ निकलती हैं और बेरिलियम के साथ टकराती हैं और जिससे बहुत ज़्यादा सलाहियत करने वाली रेडिएशंस निकल रही हैं। तो इस तरह जो रेज़ निकल रही हैं उनको न्यूट्रॉन या न्यूट्रॉन रेज़ का नाम दिया गया। अल्फ़ा रेज़ का सोर्स है, उससे रेज़ निकलती हैं और वो टकराती हैं बेरिलियम के साथ और बेरिलियम से फिर एक और शुआ निकलती है। जो रेज़ निकलती है वो मादे के अंदर तक सलाहियत कर जाती है। इस रेज़ को न्यूट्रॉन रेज़ का नाम दिया गया। तो इस तरह स्टूडेंट को ये समझ आ गया होगा कि किस तरह से बेरिलियम के साथ अल्फ़ा रेज़ टकराती हैं और बेरिलियम से फिर रेज़ निकलती हैं जिसको न्यूट्रॉन रेज़ का नाम दिया गया। तो ये डायग्राम थी जिसमें न्यूट्रॉन्स की जो दरियाफ्त है उसके बारे में ब्रीफली हमने डिस्कस की है। ये उम्मीद है कि आपको इस डायग्राम की समझ आ गई होगी और न्यूट्रॉन की जो दरियाफ्त है उसके मतलब भी आपको काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। अब हम न्यूट्रॉन पार्टिकल की खसूसियत पढ़ते हैं। न्यूट्रॉन्स पर कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए ही इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। इसलिए ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता और ये इलेक्ट्रिकली क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। ये पार्टिकल मादे के अंदर तक सरायत या नफूज़ पज़ीर होते हैं। ये पार्टिकल्स क्या होते हैं? मादे के अंदर तक सरायत कर जाते हैं। बहुत ज़्यादा नफूज़ पज़ीर ये शुआएँ होती हैं, बहुत अंदर तक ये सरायत कर जाती हैं। तीसरा इसका पार्टिकल पढ़ते हैं।
इन पार्टिकल्स का मास प्रोटॉन के मास के तकरीबन क्या होता है, बराबर होता है। इन पार्टिकल का मास प्रोटॉन के मास के तकरीबन क्या होता है, बराबर होता है। तो ये थे न्यूट्रॉन की खसूसियात। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। ये पार्टिकल्स मादे के बहुत अंदर तक सरायत या नफूज पजीर होते हैं। इन पार्टिकल्स का मास प्रोटॉन के मास के तकरीबन बराबर होता है। तो ये था हमारा आज का सबक, जिसमें हमने न्यूट्रॉन की दरियाफ्त पढ़ी। चार्ल्स ने न्यूट्रॉन को दरियाफ्त किया, फिर हमने इसकी डायग्राम को समझा और आखिर में हमने न्यूट्रॉन पार्टिकल की खसूसियात की भी हमने पढ़ी। उम्मीद है कि हमारा जो आज का सबक है वो आपको समझ में आ गया होगा। मज़ीद हमारी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।